हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपको हम मोशन चैप्टर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं। उससे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे थोड़ा सा। पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। पोजीशन, अगर स्ट्रेट लाइन की हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन मीन्स क्या, यहाँ पर ओरिजिन अगर होगा यानी 0 होगा, इधर जाएंगे तो क्या होगा, +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक ले जाएगा। इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। इधर भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक ले जाता है। देखिए, अब हम बात करते हैं पोजीशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास इस जगह पे है, ठीक है। यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ओरिजिन कहाँ पे है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 को ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के राइट साइड, इधर हमारे पास ओरिजिन की इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है। राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है ओरिजिन के, नेगेटिव होता है। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो तो क्या बोल सकते हैं, करता है तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस जाएगा। यानी स्ट्रेट लाइन में बात करने वाले पोजीशन को तो ओरिजिन से मेजर करते हैं। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, या डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से मेजर करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक यहाँ पे। हमारे पास रास्ता जाने का देखिए, इस टाइप का कोई जा सकता है, इस टाइप का भी जा सकता है, इस टाइप का भी जा सकता है, इस टाइप का भी जा सकता है, और एक इस टाइप का भी जा सकता है। एक कोई पॉइंट है, अब भी कोई पॉइंट, ठीक है। यदि बोलेगा कि ए, जैसे मेरा रास्ता 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। यानी A to B पहुंचने के लिए हमारे पास 5 रास्ते हैं। या तो रास्ता A की तरफ से जा सकते हैं, या तो रास्ता B की तरफ से जा सकते हैं, या तो हमारे पास 3 की तरफ से जा सकते हैं, या तो 4 की तरफ से जा सकते हैं, या तो 5 की तरफ से जा सकते हैं। देखिए समझिएगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस मीन्स जैसे कोई ऑब्जेक्ट अनुसार अगर चल रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जिस टाइप का हो जाता है। यानी डिस्टेंस की बात करता है तो एक्चुअल पथ, यानी एक्चुअल पथ यानी जिस रास्ता से अगर A to B जाएगा उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी डिस्टेंस A की तरफ से हो सकता है, 2 की तरफ से हो सकता है, 3 की तरफ से हो सकता है, 4 की तरफ से भी हो सकता है, 5 की तरफ से हो सकता है। यानी हमारे पास कितना डिस्टेंस जाने का है, मतलब A टू पॉइंट B जाने के लिए 5 रास्ते हैं, ठीक है। कितने रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं। लेकिन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट जो बात करता है, इसमें A पॉइंट हुआ, अब इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और जहां पे पहुंचना है उसको फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। देखिए जब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 बात ध्यान देना है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। पॉइंट A टू पॉइंट B जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट का बात करेंगे। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो शॉर्टेस्ट पथ की बात करेगा।
शॉर्टेस्ट लेंथ। डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस इसमें से हमारे पास 5 ही रास्ता, कुछ भी हो सकता है 5 रास्ता में, चाहे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होता है। पर डिस्प्लेसमेंट इसका 5 रास्ता नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास सिर्फ एक बात को ध्यान देना है, इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। और इनिशियल फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट कौन है? A टू B जाने के लिए शॉर्टेस्ट पार्ट जो है इसी है। यानी बात कर सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ 3 ही होगा, यानी 3 ही तरह से जा सकता है, यानी इस टाइप से ही जा सकता है। A टू B जाने के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ध्यान देते हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन होगा? तो शॉर्टेस्ट लेंथ ये होगा, इसलिए हमारे पास कौन होगा? लेकिन डिस्टेंस में क्या हो सकता है? डिस्टेंस में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ 1 होगा, वह रास्ता 3 से होगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या इक्वल हो सकता है? यस, इक्वल हो सकता है। देखिए, यदि डिस्टेंस इसी से हमारे पास गया होगा और डिस्प्लेसमेंट इसी से जाएगा तो इस कंडीशन में डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1, यानी दोनों इक्वल होगा। यानी डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा जी? जब 1D मोशन हो। वन डी मोशन करने का मतलब क्या हुआ? यानी सेम रास्ता हो, एक ही रास्ता से जब दोनों गया होगा, स्ट्रेट लाइन हो। कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में, यदि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 1 होगा, जिसको हम बोलते हैं 1D मोशन। बोलेंगे डिस्टेंस जो होगा एक्चुअल पाथ होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट लेंथ होगा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को। अब जो डिस्टेंस होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी वह किस रास्ता पे जा रहा है। यानी रास्ता एक इससे जा सकता है, रास्ता इससे भी हो सकता है, रास्ता इससे भी हो सकता है, रास्ता इससे भी हो सकता है, रास्ता इससे हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं है। आप इस टाइप से जाइए, डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक एक चाहता होगा कि सीधे हम इनिशियल यहाँ पे है और फाइनल यहाँ पे है, निशाना सीधे लगा दिया, सीधे वो कूद गया था यहाँ से A टू B। यानी सिर्फ वो ध्यान देता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है रास्ते पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट जो नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, कब होता है? जब वह 1D मोशन हो। 1D मोशन मतलब यदि वह स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा सेम डायरेक्शन में, क्या? यानी जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, कहाँ पे? सेम डायरेक्शन में। पॉजिटिव पॉजिटिव तरफ ही मूव करना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव करेगा तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा, गलत हो जाएगा उस कंडीशन में। यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो, इट मे बी या कैन बी, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। डिस्टेंस यानी इट डिपेंड अपॉन द पाथ,
यानी डिस्टेंस पथ पे डिपेंड करता है। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू, यानी मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। इसमें क्या होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी जो डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अब इसका व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड सेम डायरेक्शन द डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो तो उस कंडीशन में सेम डायरेक्शन में हो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, यानी डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1 होता इस कंडीशन में। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सेम डायरेक्शन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इफ अ बॉडी ट्रेवल इन सच अ वे दैट इट्स कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, यानी जो ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ है अगर फिर उसी जगह पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 होगा। यानी जहाँ से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट, अगर वहीं पर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट यहाँ से हुआ और वह लौट के फिर द्वारा इसी पे चला गया, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ बी तक ले गया और वह लौट के फिर ए पॉइंट पे आ जाता है, इस कंडीशन में डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यानी जहाँ से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0।